तो अब मुना आलम साहबा, ये लगाई साहब जिस तरह कह रहे हैं कि अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून, अगर यहाँ पिटिशनर मियां नवाज शरीफ साहब की जगह कोई एक आम शख्स होता, और आप देखें जो मिसालें आज दी गई हैं अदालत में, वो भी सब बड़ी बड़ी शख्सियात की, चेयरमैन PTI अरबाब आलमगीर, आसमा आलमगीर, वो ज़ाहिर माजी में वो लोग पीपल्स पार्टी के साथ उनकी एसोसिएशन थी, अभी थोड़ा सा मंजर से गायब हैं। तो ये किसी आम आदमी के केस की मिसाल तो यहाँ नहीं दी गई इन वकला की जानिब से। तो इसका मतलब सही बात करें लगाई साहब के कानून सबके लिए बराबर नहीं है। देखिए, निज़ाम अदल पे तो हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और अभी भी उठेंगे, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जहां पर हम देखते हैं कि जो स्पेशल ट्रीटमेंट होता है वो हर दौर में किसी न किसी को अदालतों की तरफ से मिल रहा होता है। अब से चंद साल पहले की बात है कि जब यही अदालतें थी और मियां साहब और PMLN के खिलाफ केसेस पे केसेस बन रहे थे। आज आपने देखा जो एफेड्रीन केस था हनीफ अब्बासी साहब के ऊपर, वो उससे भी बरी हो गए। कहाँ वो वक्त था जहां पर हनीफ अब्बासी साहब को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया था जैसे ही उनका फैसला सुनाया गया था। और बिल्कुल चंद रोज पहले की मुझे याद है ये बात है, शेख रशीद साहब के हल्के में उनको उनके मद्दे मुकाबिल थे और शायद वही थे जो कि सख्त मुकाबला दे सकते थे शेख रशीद को, तो उनको इलेक्शन से कुछ रोज पहले गिरफ्तार कर लिया गया। और जो एक सिस्टम था, हमें ऐसे लगता था जैसे एक सजाओं की गोया एक बहुत लंबी कतार है जो कि PMLN के लोगों के खिलाफ लगी हुई थी। और PTI के लोग जो हैं, PTI के चेयरमैन, वो भी, उनको भी आपको पता है वो सादिक और अमीन करार दिए गए थे और उनके जो दीगर पार्टी के लोग थे वो भी जद में आ रहे थे, जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं, वो उनको नाअहल किया गया था। तो तमाम तर फैसले PTI के हक में गोया होते हुए नजर आ रहे थे और जो तमाम फैसले थे PMLN के ऊपर उनकी तलवार लटकती हुई नजर आ रही थी। अब बिल्कुल उसका उलट हो गया है और जाहिर है, देखिए सवाल तो उठेगा कि क्या वो पहले के फैसले गलत थे या अभी के फैसले। अगर ऐसा होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाती है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत संगीन किस्म के सवालात उठाए हैं अदलिया ने, उनको इश्तिहारी करार दिया है और उनको ये भी कहा गया कि आपका टाइम लैप्स हो गया है। और वो जो सेहत के हवाले से जो कंसर्न था मियां साहब का, जिसकी वजह से कहा गया था कि वो बाहर जाएं, गोया ये कि अभी भी एक उनकी डॉक्टर का एक लेटर सबमिट कराया गया है अदालत में कि अभी भी उनकी जो सेहत है उसको रेगुलर मुआयनों की ज़रूरत है, लंदन में भी और पाकिस्तान में। लेकिन बात यह है कि ये तमाम चीज़ें, मतलब सबसे बड़ा सवाल ये है कि PMLN के तमाम लोग और उनके रहनुमा ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ मुल्क को जिस दलदल में मुल्क फंसा हुआ है उससे निकालने के लिए आ रहे हैं। मुझे नहीं पता ये दलदल क्या एक साल पहले नहीं था जबकि तहरीक अदम एतमाद में PTM की जमातें जीती थी और फिर जब वो गवर्नमेंट में आए थे तो चाहते तो उस वक्त भी इस दलदल से निकालने के लिए मियां साहब आ सकते थे। नोटवर्दी ये बात है कि पूरा जो उनके अपने भाई की प्राइम मिनिस्टरशिप का जो दौर था, गुज़िश्ता दौर, उसमें मियां साहब वापस नहीं आए। हत्ता ये कि हमने बहुत मरतबा सुना कि अभी 1 महीने बाद आ गए, 15 दिन बाद आ गए। जावेद लतीफ साहब जो इस मामले पे बड़े बयानात देते हैं और वो पोर्टफोलियो विदाउट अ मिनिस्टर थे उस दौर में, उनका काम ही यही था, तो वो भी इस हवाले से वो 16 सितंबर का इंतजार कर रहे थे कि बंदियाल साहब चले जाएं, काजी फाइज ईसा साहब आ जाएं, तो शायद वो जो जिस रिस्क का वो लोग जिक्र करते थे, जैसे ख्वाजा आसिफ कहते थे जब तक रिस्क जीरो नहीं होगा उस वक्त तक मियां साहब नहीं आएंगे, तो शायद उन्हें 16 सितंबर को महसूस हुआ कि अब रिस्क जीरो हो गया और अब हालात मुवाफिक हैं। सिर्फ एक चीफ जस्टिस की तब्दीली हुई है, उसके अलावा दीगर जजेस तो वही मौजूद जजेस हैं जो कि अदालतों में बैठे हैं। और देखिए, मैं सिर्फ आपको जो मैंने दूसरी मिसाल दी है वो मैंने आपको हनीफ अब्बासी साहब की इसीलिए दी है क्योंकि उनको तो सजा सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं हुई थी। उनका जो केस था, जो एफेड्रीन केस था, वो एक अलग अदालत ने डिसाइड किया था और फिर उस पर उनको सजा हुई थी। फिर आपको पता है वो फिर उसके बाद जेल से बाहर थे और अब वो बाखबर आज आप देखें बरियत हुई है। तो तमाम अदालतों की मैं मजबूरी तौर पर बात कर रही हूँ कि ऐसा मालूम होता है कि तमाम अदालतें एक किसी खास रुख की तरफ नजर आती हैं कि एक तरफ सिर्फ और सिर्फ रिलीफ ही रिलीफ की बरसात होती है और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ जो कानूनी मुश्किलात हैं उनकी बरसात होती है। अभी यही कानूनी मुश्किलात का सामना वही PTI कर रही है जो कि 2018 के दौर में और इवन देयर आफ्टर वो बहुत मजे में थे कानूनी तौर पर, और ऐसा लगता था कि कोई भी कानून की कोई भी चीज उनको छू नहीं सकती है, उनका बाल बाका नहीं। ठीक है, अब ये हर चंद साल बाद ये बदलाव, ये तब्दीली क्यों आ जाती है कि 180 डिग्री का शिफ्ट आया था? मुन्ना साहब, हम आपकी तरफ वापस आते हैं। मुफ्ती सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।